ये क्योंकि जो ऐप है आपके पास वो भी टूल, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है लेकिन अगर आपके पास जूम का ऐप नहीं होता तो आप ये ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाते, राइट। तीसरा हमारा टूल कौन सा है? इंटरनेट, जो आप यूज कर रहे हैं, मैं यूज कर रही हूँ और हम सारे यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कुछ सीखने के लिए, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पे सीखने के लिए हम भी टूल का उपयोग कर रहे हैं, हम भी उसका सहारा ले रहे हैं ताकि हम यहाँ पर कुछ सीख पा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें न्यूट्रीचार्ज के लिए अपने लिए ग्राहक बनाने, यूजर्स बनाने हैं, तो हमें उन टूल का उपयोग करना पड़ेगा जो हमारे पास है। अभी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जिस टूल के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, हमें कैसे उसका उपयोग करना है और किस तरीके से हम अपने लिए न्यूट्रीचार्ज के ग्राहक बनाएंगे वो हम समझेंगे। तो पहला टूल क्या है हमारे पास? हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट। अब ये बुकलेट पूरे चांसेस है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये बुकलेट ऑलरेडी होगी। अब जिनके पास नहीं है पहले हम उनसे बात कर लेते हैं कि ये बुकलेट की जरूरत आपको क्यों है, इसकी आवश्यकता आपको क्यों है, ये आपके पास होनी चाहिए। और फिर जिनके पास है हम बात करेंगे कि कैसे इसको उपयोग करना है। देखिए, जीवन में अगर हमें किसी की समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले हमें उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि उनकी समस्या क्या है और तभी हम उनको समाधान दे पाएंगे, है ना। और अगर मैं इसको हमारी मार्केटिंग लैंग्वेज में बोलूं तो मैं कोई चीज आपको तभी सेल कर पाऊंगी, तभी बेच पाऊंगी जब मैं आपको ये बता पाऊं कि आपके लाइफ में उसकी जरूरत क्या है। हम बोल रहे हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा शैम्पू है, मैं ये शैम्पू आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमने सामने वाले को ये अच्छे से समझाया कि आपके जो बाल टूट रहे हैं, आपके बालों की जो इतनी समस्या हो रही है वो इसलिए है क्योंकि आपका शैम्पू अच्छा नहीं है जो आप यूज कर रहे हैं। अब वो शैम्पू अच्छा क्यों नहीं है इसके लिए हमें उनको समझाना पड़ेगा। तो रूल क्या बोलता है? अगर मेरी कोई चीज आपको सेल करनी है, आपको बेचनी है, तो आपके जीवन में उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, हमको बतानी पड़ेगी। मतलब यूजर्स बाद में क्रिएट करने हैं, हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनको क्यों देना है, ये जरूरत की नीड हमें पहले क्रिएट अब नीड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सामने वाले को ये बताना पड़ता है कि आपको इसकी जरूरत क्यों है, और ये बताने के लिए हमें कोई ना कोई चीज उनको दिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, तभी वो हम पर विश्वास करते हैं, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, लेकिन आप इसको ले लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हम लोगों के स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, लोगों के हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हमें कोई भी इतना सीरियस नहीं लेगा जब तक हम उनके पास एक प्रूफ, एक प्रमाण न दे दें कि आपको इसकी जरूरत क्यों है। एक चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम एक ऐसे देश में होते हैं जहाँ पर हम भले ही कभी जीवन में स्कूल नहीं गए, लेकिन हमारे सामने जो क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे होते हैं उन पर भी हम शक करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि आप ये दवा लीजिए, आपका जो फीवर है, आपका जो बुखार है वो 2 दिन में चला जाएगा, तो हम डॉक्टर से पलट के पूछते हैं, मतलब एक डॉक्टर जो डिग्री करके आए, पढ़ लिख कर आए, जो एक्सपर्ट है, उनसे भी हम पूछते हैं कि सर मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना इस गोली से, इस टैबलेट से, इस दवाई से। तो स्वास्थ्य एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर हम लोगों पे जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं, और यही कारण है कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बहुत सारी बार ऐसी होता है कि वो आपको टेस्ट बोल देते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो आपको नहीं बताएंगे कि आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप नहीं कन्फेस होंगे, आप नहीं मानेंगे, कन्विंस्ड नहीं होंगे कि आपका ये ट्रीटमेंट 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने चलना चाहिए। तो अगर हम मार्केट में उतर गए, अगर हम फील्ड पर चले गए और हमने बोला कि हमारे पास एक बहुत अच्छा मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है और आपको ये लेना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हमसे इतनी आसानी से कोई नहीं मानने वाला। इसलिए हमें उपयोग करना पड़ेगा टूल। अब न्यूट्रीचार्ज हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन ये बुकलेट क्यों?
क्योंकि मेरा ये मानना है, जितना मैंने 2 सालों में ऑब्जर्व किया है हमारे आरसीएम के परिवार को, हमारे परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब मैं समझती हूँ कि 50-60% हम काम करते हैं छोटे गांव में, छोटे टाउन में, जहाँ पर किसी को ब्लड का टेस्ट करवाना इतना हमारे लिए आसान नहीं होता है। कारण 2 होते हैं। एक तो हमारे पास सुविधा नहीं होती। अगर हम गांव में बात करें तो वहां पर लैब नहीं होता है हर जगह कि आप जाकर उनको बोले ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, आपका हीमोग्लोबिन का स्तर पता चल जाएगा कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है कि नहीं, फिर हम आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन देंगे ताकि आपका हीमोग्लोबिन मेंटेन हो सके। ऐसा नहीं होता है। आप सब बहुत सारे लोगों को पता है वहाँ पे लैब करने की फैसिलिटी नहीं होती है टेस्ट करवाने। दूसरा, इतनी आसानी से कोई अपना खून निकालने में खुश नहीं होता है, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो बहुत डरती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य लेवल पे नहीं है, इसलिए आपको उसको मेंटेन करने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना पड़ेगा। तब वहाँ पर रोल आता है एस्टिमेशन की बुकलेट का, क्योंकि ये क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन मेडिकल में बोला जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी चीजें हम देख कर ऑब्जर्व कर पाए, मतलब हम देख कर समझ पाए। कैसे हम देख कर समझ पाएंगे? बहुत आसान है। आप इस बुकलेट को आप में से जितने लोगों ने देखा है, आपको पता है कि आंखों का कलर, हथेलियों का कलर, नाखूनों का कलर, जीभ का कलर देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि उनके शरीर में कितना ब्लड है, कितना उनकी बॉडी में ब्लड है, उनका हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है। और जब बहुत सारी जगह माइनस आता है तब हमको सामने से पूरे अधिकार से ये बता पाते हैं कि देखिए ये आपके हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो सामान्य लेवल पे नहीं है। हम इसको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब जिसको आंखों से देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी यही करते हैं, हमारी आँख देखते हैं, टंग देखते हैं, हमारी हथेलियां देखते हैं, वो भी ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर कभी भी आपको नहीं बोलेंगे जाइए आपका ब्लड टेस्ट करवाइए। जब तक उनको ये लगता है कि क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन जो है वो इनफ नहीं है, तब तक वो आपको टेस्ट के लिए नहीं बोलते हैं। अगर हमें हल्का बुखार होता है तो इतना देखकर बोलते हैं आप ये दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास तो लैब दिखाने के लिए नहीं है, लोग तैयार नहीं हो रहे अपना ब्लड देने के लिए, तो वहां पर उपयोग करते हैं हम इस हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट का। अब आपको पता है कि आपको आँख देखकर, हथेलियां देखकर, नाखून देखकर आपको समझना है कि उनका हीमोग्लोबिन समान स्तर पे है कि नहीं है। लेकिन अगर गोइंग फॉरवर्ड कभी आपको ये लगता है कि उनका ब्लड का टेस्ट हो सकता है, तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए अगर किसी महिला का हीमोग्लोबिन 12 ग्राम पर डेसिलीटर से नीचे है, इसका मतलब उनका हीमोग्लोबिन उनके शरीर में कम है। तो ये नंबर आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर कल को कोई ब्लड टेस्ट करवा देता है तो आपको पता होना चाहिए सामान्य स्तर का लेवल क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पीपीटी है ना, ये पीपीटी हमने बनाई है, लेकिन हमने ध्यान में रखकर एक और टूल आपके लिए डेवलप किया है। अभी क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने देख लिया, एस्टिमेशन कर लिया आपने बुकलेट से, और आपको पता चल गया कि आँख का, हथेलियों का, नाखूनों का कलर ऐसा नहीं दिख रहा है जितना अच्छा हीमोग्लोबिन होने से दिखना चाहिए। तो क्या हो गया, इसका मतलब उनका हीमोग्लोबिन कम है। लेकिन फिर आगे आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि फील्ड पर आप दो तरह की महिलाओं को मिलेंगे। एक महिलाएं जो अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा, अपना पेन आपको खुलकर बताएंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। मगर कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो आपको पता होने के बावजूद भी नहीं बता पाएंगी या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है। और आप जब बोलते हैं कि आप एक न्यूट्रिशन काउंसलर हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सामने से उनसे पूछने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछने वो आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज के पास एक दूसरा टूल भी है जिसको न्यूट्रीचार्ज वुमेन क्वेश्चनियर बोलते हैं। क्वेश्चनियर का मतलब है प्रश्नों का संग्रह, जहाँ पर एक से अधिक प्रश्न होते हैं उसको हम क्वेश्चनियर बोलते हैं। तो दूसरा टूल भी है, अगर आप में से किसी के पास नहीं है
तो मैं आपको बता दूं, आपके पास होना चाहिए अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप में से जितने भी साथी न्यूट्रीचार्ज वुमन पे बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे, पहला टूल आपके पास जो जाना चाहिए वो न्यूट्रीचार्ज वुमन क्वेश्चनियर होना चाहिए। क्योंकि वो क्वेश्चनियर जो है, वो जो प्रश्न है, 15 प्रश्न इसमें जो है, अगर आपने सामने वाले को दे दिया, अगर वो पढ़े लिखे हैं और वो फिल कर सकते हैं, तो आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपको पूछना भी है उनसे और आप उनसे सामने से पूछते हैं और वो क्वेश्चन को फिल करते जाते हैं, 15 में से अगर किसी ने 6 में, मतलब जितने, अगर 6 और 7 क्वेश्चन में 6 में भी अगर उन्होंने हाँ बोला, तो आपके पास पूरा स्कोप होता है, पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप मुझे बताएं कि आपको न्यूट्रीचार्ज की आवश्यकता है, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन का स्तर सामान्य नहीं है। तो वो दूसरा जो क्वेश्चनियर है, अगर आपके पास कोई न्यूट्रीचार्ज का टूल नहीं है, आपको पहला टूल वो ऑर्डर करना है, क्योंकि वो आपकी मदद करेगा फील्ड में जाकर आपको बोलने के लिए तैयार करेगा। क्योंकि ऐसे हम बैठकर सोचते रहते हैं कि मैं क्या बात करूंगा, मेरे ग्राहक के पास जाऊंगा, नंबर आ गया, डिटेल आ गई, मगर मैं मिलके बात क्या करूंगा, कुछ नहीं। वो क्वेश्चनियर आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें आप क्या पूछने वाले हैं, यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आप उनसे पूछिए क्या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्या आपको खड़े होने पे चक्कर आता है, क्या आपके नाखून टूट रहे हैं, क्या आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्या आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अब ये सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये 15 के 15 क्वेश्चन उस क्वेश्चनियर में है। जब इनका उत्तर हाँ आता है, तो आप उनको समझा पाएंगे कि देखिए आपका हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत कम है और इसीलिए आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब इससे पहले कि मैं इस पीपीटी पे आगे बढ़ूं, कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चनियर फिल करके हाँ करा के आप सप्लीमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पर अपना ज्ञान बताना है, अपना नॉलेज बताना है। उनको लगना चाहिए कि वाकई आप उनको सप्लीमेंट बेचने के लिए नहीं आए हैं, आपके पास बहुत नॉलेज है। तो ये सारी समस्या का समाधान न्यूट्रीचार्ज मूवमेंट से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन समान स्तर पे आएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन कम होने से हमको ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं आपको सिर्फ 3 लाइन बोलूंगी, ये 3 लाइन आपको अच्छे से समझनी है और आपको अपने ग्राहक से इस बारे में बात करनी है। पहला, हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में काम क्या है? बहुत सिंपल। हीमोग्लोबिन अगर सामान्य स्तर पे रहेगा, तभी वो खून बना पाएगा। और हमारे शरीर में अगर खून अच्छे से बनेगा, तभी हमारे शरीर के तमाम हिस्सों में सारे के सारे पोषक तत्व आसानी से जाएंगे। क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी के लिए होता है कि हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में, मतलब हमारे फेफड़ों में और हमारी बॉडी की हर एक सेल्स में, मतलब हर एक कोशिका में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। और बॉडी के हर हिस्से में जब तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती है, वहां पे ब्लड जो है नहीं जाता है, मतलब खून नहीं पहुंचता है। और खून नहीं पहुंचता है तो चाहे हम कितने सप्लीमेंट खा ले, चाहे हम कितना न्यूट्रिशियस मतलब पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना खा ले, हमारे शरीर में उसका उपयोग नहीं हो पाता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड जा नहीं पाए, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, लंग्स में नहीं जाएगी, बॉडी सेल्स में नहीं जाएगी, मतलब कोशिकाओं में नहीं जाएगी। और अगर कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, कोई पोषक तत्व नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में सारे के सारे पोषक तत्व कहाँ पे पहुँचते हैं? हमारे लीवर में पहुँचता है। और फिर ब्लड उसको जो खून है वो वहाँ से उठाकर हमारे ब्रेन का, हमारे लीवर का जो आदेश होता है ना, इंस्ट्रक्शन होता है, उसको फॉलो करता है, उसको बोलता है शरीर के इस हिस्से को इस पोषक तत्व की आवश्यकता है, दी जाइए और इसको पहुंचा के आइए। जैसे हमारे ऑनलाइन ऐप होते हैं ना, उसमें डिलीवरी बॉय को बोला जाता है कि जाइए ये पहुंचाइए, इन्होंने ये ऑर्डर किया है, इन्होंने ये ऑर्डर किया है। हमारी बॉडी में सारी चीजें वैसी ही होती है ना। ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है लीवर को, लीवर बुलाता है ब्लड को और बोलता है आँख को ये विटामिन चाहिए, बालों को ये चाहिए, नाखून को ये चाहिए, है ना, किडनी को ये चाहिए, हार्ट को ये चाहिए।
ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही फॉलो होती है। तो बहुत सिंपल है, उनको बोलना है हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ब्लड अपना काम नहीं कर पाएगा, ब्लड अपना काम नहीं करेगा तो बॉडी के तमाम हिस्सों में पोषक तत्व तो नहीं पहुंचेंगे, पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, यही सारी स्थिति होगी। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि हीमोग्लोबिन लो है। हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन पहुंचाना फेफड़ों तक, नहीं पहुंच रही है। हीमोग्लोबिन का काम था कि ब्लड को बोले जाओ भाई अपना काम करो, और ब्लड का काम था शरीर के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ साथ सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना। नहीं पहुंच रहे सारे न्यूट्रिएंट्स, इसलिए क्या हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थकान लग रही है, बाल टूट रहे हैं, त्वचा हमारी बिल्कुल पीली हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम नहीं कर पा रहे। पीरियड्स में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। बॉडी को ठीक रखने के लिए जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो नहीं हो पा रही। और फिर क्या होता है, ये तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो ना आप अंदर से स्वस्थ रह पाते हैं और ना ही बाहर से आप स्वस्थ रह पाते हैं। ये जितने भी सवाल आप मुझसे करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे न्यूट्रीचार्ज वुमन क्वेश्चनियर में 15 सवालों के रूप में वहां पर हैं। और जब तक आप इस क्वेश्चनियर का उपयोग नहीं करेंगे, आपके लिए रास्ता नहीं खुलेगा कि आपको अपने ग्राहक से क्या बात करनी है और कैसे उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। तो सिंपल आपको मेथड फॉलो करना है। पहले हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट आपके पास होनी चाहिए। पहला क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे, देखेंगे कि उनका हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा है। अगर आपको आइडिया मिल जाता है कि इनकी आंखों का कलर, इनकी हथेलियों का कलर, इनकी नाखून का कलर वैसा नहीं दिख रहा है जितना सामान्य स्तर पे हीमोग्लोबिन होने पर दिखना चाहिए, इसका मतलब इनका हीमोग्लोबिन कम है। दूसरा टूल आप उपयोग करेंगे न्यूट्रीचार्ज वुमन क्वेश्चनियर। ये 15 सवाल आप उनको पूछेंगे, अगर उसमें से अधिकतम का उत्तर हाँ आता है, या 15 में से 5 का भी आता है तो समझ लीजिए उनका हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। और अगर ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे चक्कर आना, पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होना, बहुत बाल टूटना, त्वचा का बिल्कुल निर्जीव हो जाना, नाखूनों का बहुत टूटना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्या का समाधान है कि आपका हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य लेवल पे लाया जाए। और हीमोग्लोबिन को उसकी जो वैल्यू है उसको बैलेंस करने के लिए जिस न्यूट्रिएंट्स की, जिस पोषक तत्व की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो है आयरन। और न्यूट्रीचार्ज वुमन में 21 mg आयरन है सिर्फ एक टैबलेट में, जो हेल्प करता है आपके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा न्यूट्रीचार्ज वुमन में और भी तमाम पोषक तत्व डाले गए हैं ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, जो विटामिन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से आपकी बॉडी में हो रही है, उसको हम दूर कर सकें। और जब वो 15 क्वेश्चनियर आप फिल कराते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि आपको आवश्यकता है किसकी, न्यूट्रीचार्ज वुमन की। आपको पता है कल हम लोग एक कैंप कर रहे थे और उस कैंप में पता है क्या पता चला कि वहां पर बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी, आप यकीन नहीं करेंगे 15 में से 15 क्वेश्चंस का उत्तर हाँ, 15 में से 14, 15 में से 12, 11। तो मतलब आप समझिए कि महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। और जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पर दो ग्रुप के लोग होंगे। पहले वो जो न्यूट्रीचार्ज पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज एस्टिमेशन बुकलेट और न्यूट्रीचार्ज वुमन क्वेश्चनियर आपके पास पहुंच जाना चाहिए। और दूसरा वो ग्रुप जो न्यूट्रीचार्ज वुमन पे काम तो करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिचकते हैं, डरते हैं कि मैं 5 महिलाओं तक कैसे पहुंचूं, उससे ज्यादा महिलाओं तक कैसे पहुंचूं। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन क्वेश्चनियर, ये दो पहले ऐसे टूल्स हैं इमीडिएटली आपके पास पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये आपका रास्ता आसान करेंगे। ये जो हमारे मन में हिचकिचाहट है, टेंशन है कि हम क्या बात करेंगे, अगर हम इन महिलाओं तक जाएंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे। हमारे पास लीड आ गया, हमारे पास साधना मैम की डिटेल आ गई, हमारे पास सुचित्रा मैम की डिटेल आ गई, हमारे पास सीमा मैम की डिटेल, हमारे पास नंदिनी मैम की डिटेल आ गई, लेकिन हम उनसे मिलने जा रहे हैं, घबरा, बहुत घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इनसे बोलना क्या है। नमस्ते, कैसी है मैम आप?
मुझे पता चला मैम आपको स्वास्थ्य संबंधित बहुत तकलीफ हो रही है। आइए मैम देखते हैं किस तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम तो निकले ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने के लिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं मिशन 15 करोड़ पे, जहाँ पे हमारा टारगेट है उन तमाम महिलाओं तक पहुँचना जिनका स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं को हर मंथ पीरियड्स होते हैं, जिससे उनके शरीर से 30 ml से लेके 180 ml तक ब्लड जाता है। और मैंने आप लोगों से क्या बोला थोड़ी देर पहले कि हमारी बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे पोषक तत्व ब्लड में होते हैं। और जब ब्लड ही बाहर से चला गया तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? हमारे शरीर से सिर्फ खून नहीं जा रहा है मैम, सारे के सारे पोषक तत्व भी जा रहे हैं। और उन पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए हमें क्या करना है? या तो हमारे पास इतना समय हो और इतना पैसा हो। मैं दोनों बातें आपसे कि हम सुबह का नाश्ता, है ना, मिड मॉर्निंग का स्नैक्स, दोपहर का लंच, इवनिंग का स्नैक्स, रात का डिनर एकदम न्यूट्रिशियस खाएं, हेल्दी खाएं। और अगर आप न्यूट्रिशियस और हेल्दी खाने की बात करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि सीमा मैम अगर आपका वजन 60 केजी है तो आपको प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप जाके गूगल करेंगे और आपको पता चलेगा 60 ग्राम प्रोटीन मिलने के लिए प्रतिदिन आपको दिन भर में कितना खाना है, कितनी कटोरी दाल पीनी है, कितनी मतलब कितना पनीर खाना है, कितना आपको खाना पड़ेगा, तो आप अपना सर पीट लेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप 20% भी अपनी जो आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा? तो हमें शॉर्टकट लेना पड़ता है। जीवन में हर कोई शॉर्टकट लेता है। हमको कहीं जल्दी पहुंचना होता है, हम क्या करते हैं? हम शॉर्टकट लेते हैं। ताकि आपने कभी देखा है कि जो बड़े बड़े शहरों में जो पुल बने होते हैं ना, मैं तो मुंबई रहती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ओवरब्रिज। ओवरब्रिज का मतलब क्या होता है पता है आपको? भाई मैं सीधे रास्ते से जाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्टकट लेता हूँ, मैं ब्रिज से इधर से चढ़ूंगा उधर उतर गया। आपको पहली चीज तो ये समझनी है, खुद समझनी है, फिर आपको अपने ग्राहकों को ये बताना है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। वो क्या करता है? वो जो लंबा सा गैप है, ब्रिज का काम क्या है? लंबी दूरी को कम कर। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का काम होता है बहुत लंबे समय से जो इतना गैप हो गया है, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी पूर्ति करना शॉर्टकट में। क्योंकि अगर किसी की उम्र, समझ लीजिए अगर मैं मीनाक्षी मैम की बात करती हूँ, मुझे उनकी उम्र नहीं पता है, चेहरा देख के समझ में नहीं आ रहा कितनी एज होगी, मैं अनुमान लगा लेती हूँ अगर वो 30 साल की है ना, मैं बहुत खुश हो जाएंगी अगर वो 30 से ज्यादा की है। तो अगर वो 30 साल की है और पिछले 15-20 सालों से उनकी बॉडी में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो गई है, तो आपको लगता है मैं साल भर भी उनको न्यूट्रिशियस खाना डाइट प्लान बना के दूंगी तो भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेती है, अगर वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती है, तो 3 महीने में वो कमी धीरे 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 पूरी होने लगी। तो पहले तो ये समझना है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कोई किसी बेचने की चीज नहीं है। आप मार्केट में आपने बेच दिया, आपकी जरूरत पूरा हो गई। ये नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है। लेकिन क्यों जरूरत है? ये समझाने का हुनर जो है वो आपके पास होना चाहिए। और हुनर कहाँ से आता है? सीखने से, ट्रेनिंग सुनने से, नोट्स बनाने से। तो मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को प्रश्न होगा तो मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने बहुत ही शानदार तरीके से मैडम लोगों को गाइड किया।